और हम हैं मॉस्को और अब होटल के बाहर खड़े हैं। और आज हम जाएंगे मॉस्को के लोकल साइट सीन के लिए। और लोकल साइट सीन जो मॉस्को में है वो सारे रेड स्क्वायर के आसपास ही हैं। तो जैसे और जगह सिटी सेंटर है, यहाँ पे रेड स्क्वायर है। तो रेड स्क्वायर में ही सब कुछ 5-6 किलोमीटर के दायरे में है। और यहाँ से हम टैक्सी में जा रहे हैं, क्योंकि हम 6 लोग हैं, तो 6 लोग हम मिलकर टैक्सी में जाएंगे। तो टैक्सी का रेट हमारे इंडिया के बराबर ही है, और 6 जाते हैं तो और भी सस्ता पड़ता है। और उसके बाद वहाँ जाने के बाद हम सारा पैदल ही एक्सप्लोर करेंगे शाम तक। चलते हैं, जो भी होगा। हमें जाना तो है ही, हम मेट्रो में तो जा नहीं सकते, क्योंकि एक तो मेट्रो में केलुन जाने के लिए ना 3 स्टेशन बदलने पड़ते हैं। तीन मेट्रो बदलनी पड़ती है। और वो इतना बड़ा मेट्रो स्टेशन है कि ऊपर नीचे होते होते ही ना थक जाते हैं। और अब टैक्सी से उतर के रेड स्क्वायर पे आ गए हैं। और अब हम जा रहे हैं क्रेमलिन के गेट की तरफ। तो क्रेमलिन का गेट थोड़ा अलग है, पीछे की तरफ, रेड स्क्वायर से पीछे की तरफ है। तो वहाँ जा रहे हैं और अंदर जाके देखते हैं टिकट विकेट का क्या सिस्टम है वहाँ पे। हमने क्रेमलिन कॉम्प्लेक्स में एंट्री कर ली है। और यहाँ गेट पे, इस गेट को टिकट नहीं है, टिकट शायद आगे है। तो ये देखिए, ये शहीदों की याद में ज्योति जल रही है। और ये जो तस्वीर स्टैचू लगी हुई है, ये पैट्रियार्च हर्मोजीनस की है। तो इसका पूरा नाम है पैट्रियार्च हर्मोजीनस अलेक्जेंडर। अब ये देखो बाहर का जो एरिया है कितना डेवलप है। ऐसा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट ऑफिस है सब इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी बहुत है और बहुत मेंटेन कर रखा है। तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि ये यहाँ इतने खुले में प्रेसिडेंट हाउस तो हो नहीं सकता। तो ये और अदर ऑफिसेज हैं। और हम टिकट लेके अंदर आ गए हैं मेन कॉम्प्लेक्स में। और यहाँ का जो टिकट है पूरा, वो 2600 रूबल का है। और अलग अलग टिकट दिए हमें। और ये जो सामने है टी वोट्स का टावर है, इसका टिकट 800 रुपये का है। तो ये देखो टिकट। और हम पहले इसको जाएंगे। अब यहाँ कुछ बोर्ड वगैरह तो ये लगे हुए नहीं है, लेकिन ये जो सीधे हाथ पे ये ग्रांड क्रेमलिन पैलेस है। और ये येलो है। अब इनमें से ये है या ये है, पूरा कंफर्म नहीं है। बोर्ड कहीं कुछ लगा नहीं है। जहाँ लगा है तो वो भी उसमें लिखा है रशियन में, तो हम उसको ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं। और ये सामने जो है वो सेंट बेसिल चर्च है। तो यहाँ चर्च ही है, यहाँ शायद मॉस्क नहीं है कोई भी अंदर। क्रिमिनल एरिया में मॉस्क नहीं है कोई भी, ये चर्च है, बेसिल, सेंट बेसिल चर्च। और अब चर्च की तरफ जा रहे हैं और चर्च देख लेते हैं। और ये चर्च है। और एज यूजुअल यहाँ ज़्यादा तेज़ बोलना अलाउड नहीं है, तो हम रिकॉर्डिंग ही करेंगे शांत हो गए।
Справа это больше, слева это меньше. Ты так изображали. Хорошо. 1600। अब ये इतने किसके हैं ये नहीं पता भाई। Даже найду 1410.
जॉनसन कैथेड्रल, एंट्रेंस ऑफ द कैथेड्रल, सब कैथेड्रल है यहाँ। जॉनसन कैथेड्रल है ये। Где наши? Давайте с ними встречаемся, слышите? तीन है। ये जो सामने बैल की तरह जो आकृति रखी है, इसको कहते हैं टीसर बैल। और ये किस पर्पज़ के लिए है, क्या था इसका, ज़्यादा तो हमें नहीं पता। ये जो आपको सामने राइट में ये जो दिख रहा है जिस पे फ्लैग है, ये है प्रेसिडेंट पैलेस। वो उस एरिया में जाने की किसी को इजाज़त नहीं है इसमें। अब ये जो तोप की तरह आकृति रखी है, इसको कहते हैं टीसर कैनन। ये गोला दागने के काम आती थी और ये बहुत भारी है, करीब करीब 35-36 टन इस पर लिखा हुआ है। और ये 1535 में सेंट पीटरबर्ग में बनाई गई थी। और इसको पीछे से एक तरफ से इसको बंद भी किया हुआ है। और ये इस तरह से है कि इसको ये हिलाना भी बहुत मुश्किल है। तो ये बड़ा मतलब बहुत ही मजबूत लग रही है। तो पता नहीं उस ज़माने में ये कैसे यूज होती होंगी। है तो बड़ी अजीब सी चीज़ है ये। यह क्रेमलिन पूरा हो गया। अब हम आर्मरी वाला भी हो गया, आर्मरी चैम्बर। उसका टिकट 1200 रुपये का था, लेकिन मुझे वर्थ नहीं लगा। उसमें आर्मरी का तो 2 छोटे छोटे ब्लॉक हैं, बाकी उसमें सारी ज्वेलरी है। इन्हें जो इनको जो एम्बेसडर वगैरह का जो गिफ्ट देते हैं दूसरे कंट्री, तो सारा पूरे यूरोप के गिफ्ट दिए हुए आर्मरी, वो पूरी ज्वेलरी है। और बाकी आर्मरी के नाम पे वहाँ पे 2 ब्लॉक हैं जिसमें पुराने अपने सैनिकों के कपड़े, बंदूकें और वो चीज़ें सब दिखा रखी है। बाकी ज्वेलरी सब डायमंड गोल्ड की है, बहुत पुरानी है, कई सेंचुरी 15 सेंचुरी से लेकर अब तक की है। तो उसकी कॉस्ट तो कुछ होगी नहीं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। इसलिए वहाँ बहुत सिक्योरिटी और वो टिकट भी 1200 रुपये का है। तो आज का जो तो
जो देखना था वो हो गया। अब बस थकान बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम जो है ना होटल ही जा रहे हैं अब बस। ये है मॉस्को का VIP एरिया।